गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में। और दोस्तों, इस करंट अफेयर सेशन में मैं हर तरीके की न्यूज़ कवर करती हूँ, चाहे वो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिन्हें आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं इस चीज़ को सोच रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं आ रहा था। इन द सेंस आई वॉज फीलिंग कि आई शुड ऐड समथिंग एक्स्ट्रा और समथिंग न्यू टू दीज वीडियो सो दैट यू पीपल माइट डेवलप इंटरेस्ट इन दीज करंट अफेयर सेशंस। एंड इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा अपनी वीडियोज़ को, जो प्रीवियस अभी रिसेंट की वीडियोज़ हैं उन्हें थोड़ा सा सर्च किया कि उनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो लैक कर रही थी, जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था। सो आई होप दोस्तों कि आज ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड इसमें जो कंटेंट मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो भी काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होगा। सो दोस्तों, आई होप दैट यू विल अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। एंड सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डे विद अ पॉजिटिव थॉट इन आवर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। Resolved to be the sun, then no matter what problems you may face, the dawn will always break, fine weather will always return, and spring will never fail to come। जी, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। एंड आई थिंक दैट इस समय पर, जिस तरीके का समय चल रहा है, हम सभी को ऐसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव कोट्स की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ते रहें और कहीं पर भी रुके ना, कि निराशा की वजह से या किसी असफलता की वजह से कहीं पर भी हमारे कदम रुके ना, और हम सफलता की ओर हर पल एक कदम आगे बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप और कैसी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो डॉन है वो हमेशा ब्रेक होगा एंड हमेशा एक क्या कहते हैं, जो साफ मौसम है वो हमेशा वापस आएगा, यानी कि खुशियों के दिन फिर से वापस आएंगे। और स्प्रिंग जो है वो कभी फेल नहीं होगा वापस आने में। आई मीन स्प्रिंग विल ऑल्सो कम। सो कीप गोइंग ऑन वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, वट एवर द गोल you want to achieve, and whatever is the aim in your life, keep working on that, working hard, and I know that each one of us is going to be successful very soon, one day. So do not lose hope. So friends, let's start the day with this positivity. So सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है, हम सभी जानते होंगे, आई नो, एंड आप सभी को भी बहुत अच्छे से पता होगा। सबसे पहली न्यूज़ है कि इंडिया का 3rd ओलंपिक मेडल लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। लवलीना बोरगोहेन हैज़ वॉन इंडियाज़ 3rd ओलंपिक मेडल। लवलीना बोरगोहेन ने भारत का 3रे नंबर का ओलंपिक मेडल जीत लिया है। लवलीना हैज़ बिकम द 2nd इंडियन फीमेल बॉक्सर आफ्टर मैरी कॉम टू विन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना दूसरे नंबर की ऐसी महिला, भारतीय महिला बन गई हैं मैरी कॉम के बाद, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये कंट्री का 3rd मेडल है एट दी ऑनगोइंग ओलंपिक्स 2020 आफ्टर पीवी सिंधु वॉन ब्रॉन्ज एंड मीराबाई चानू वॉन सिल्वर। ये हमारे देश का 3रा मेडल है अभी जो करंट में ओलंपिक्स चल रहे हैं। ओलंपिक्स 2020 के पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था और मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था। सो इट्स अ वेरी प्राउडी न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस। नेक्स्ट न्यूज़ है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग ऐप। देखिए, अर्थक्वेक आने से पहले ही अगर आपको अर्ली वार्निंग मिल जाए तो कितनी अच्छी बात हो। बिल्कुल, तो एक ऐसा ही ऐप जो है वो बनाया गया है, यानी कि अर्थक्वेक आने से पहले ही ये ऐप आपको अलर्ट कर देगा, आपको वार्निंग दे देगा। इंडिया का, यानी कि भारत का सबसे पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड में। किसने? आईआईटी रुड़की ने। ये जो ऐप है ये सिग्निफिकेंट है फॉर टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्थक्वेक अकरेंस इन द नेबरहुड। देखिए, बहुत ही अच्छी इन्वेंशन बोलूँगी मैं इस ऐप को। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको पहले ही अलर्ट मिल जाता है तो सारे लोग जो हैं, जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं वो ले लेंगे ताकि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ ना हो। ठीक है, देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस क्या होता है? लाइफ का, ताकि लोगों की जान बच सके। ऐसा कुछ भी हो उससे पहले ही आपको अलर्ट मिल जाए। अलर्ट मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सब अपने घरों से बाहर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेंगे। ठीक है, सो ये किसने किया है? उत्तराखंड में हुआ है सबसे पहले। किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा।
नेक्स्ट है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल पास्ड। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज का जो बिल है वो पास हो गया है। किसने पास किया है? लोकसभा ने एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को पास कर दिया है। इस बिल के तहत ये क्या करता है? चेंज करता है, अमेंड करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को, एंड इसमें एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज इंक्लूड होती हैं अंडर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ये जो बिल है इसमें क्या होगा? स्ट्राइक्स को प्रिवेंट करने का, लॉकआउट्स और ले ऑफ्स को इन यूनिट्स एंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस, उनको ये क्या करता है? प्रिवेंट करने का एम रखता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ग्लोबली, हम सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे विश्व में वेदर कंडीशंस जो हैं वो अपनी एक्सट्रीमिटी पर हैं, यानी कि बहुत ही बेकार हालत है हमारे वेदर की। क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन हिटिंग वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे देश परेशान हैं, ठीक है। एंड देखिए बहुत से मेजर नेशंस हैं जिसमें से आ जाते हैं आपकी यूएसए, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या से परेशान है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कनाडा, यूरोप, चाइना हैज़ बीन हिट विद एक्सट्रीम नेचुरल कैलेमिटीज। And friends, you can check details on the Google if you are more interested in this topic. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। पार्लियामेंट ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का मतलब जैसे दिवालिया आप समझते होंगे। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उस बैंक से बहुत सारा लोग लोन ले रहे हैं लेकिन वहाँ पर डिपॉजिट कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जितना डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा तो लोग पैसा अपना निकाल रहे हैं। मान लीजिए पैसा निकाल भी रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बैंक का जो क्या कहते हैं, बैंक क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा। उसकी जो एसेट है वो क्या होते जाएंगे? ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है। इन द सेंस कि मतलब उसके पास जो डिपॉजिट है वो कम हो रहा है, उसका लोन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग पैसे ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो इससे तो देखिए सिंपल सी बात है, इट विल लीड टू द बैंक्रप्सी ऑफ द बैंक। सो एक बिल पास किया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। ये राज्यसभा ने अप्रूव किया है। The bill aims at introducing an alternate insolvency resolution process for MSMEs. अब इस बिल के तहत इसका एम क्या है कि ये alternate insolvency resolution process MSMEs के लिए इंट्रोड्यूस किया है इस बिल में। गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं ₹756 करोड़ अंडर फेम स्कीम टिल जून दिस ईयर। जो हमारी सरकार है उसने ₹756 करोड़ रुपए फेम स्कीम के अंदर क्या किए हैं? एलोकेट किए हैं। हमारी सरकार ने एलोकेट किए 756 करोड़ रुपए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम टिल जून दिस ईयर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? ताकि फास्टर एडॉप्शन हो सके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का बाय वे ऑफ ऑफरिंग upfront incentive on purchase of electric vehicles and establishing a necessary charging infrastructure for electric vehicles। देखिए फेम स्कीम जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें एंड इससे क्या हो ताकि मतलब क्लीन फ्यूल होगा एक तो, ठीक है, एंड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज़ नहीं होंगी व्हीकल्स में से। जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में एंड इस स्कीम का गोल था एट एड्रेसिंग द इशू ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। एंड देखिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो फ्यूल से तो चलेगा नहीं, बैटरी से चलेगा, तो इससे क्या होगा? फ्यूल भी बचेगा आपका, जो हम बाहर के देशों से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब, इन सारे देशों से, ठीक है। एंड इससे क्या होगा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी आप कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि देखिए अगर बैटरी से चल रहा है तो वो कोई हार्मफुल गैसेस तो रिलीज नहीं करेगा व्हीकल। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल न्यूज़ है। भुवनेश्वर हमारे देश की पहली सिटी बन गई है जिसने 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है कोविड-19 के अगेंस्ट। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हमारे भारत की पहली सिटी बन गई है जिसने 100% वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को अचीव कर लिया है। ओके, एडिशनली 1 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो भी एडमिनिस्टर किए गए हैं for the first dose of COVID vaccine in the capital city। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेट किए हैं बेंचमार्क्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए ताकि वो अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाएं 31 जुलाई से पहले।
भारत और चाइनीज़ आर्मीज ने एस्टेब्लिश की है हॉटलाइन सिक्किम सेक्टर में। एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की गई है भारत की आर्मी एट कोंगराला इन नॉर्थ सिक्किम एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना एट खाम्बा जोंग इन तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन। अब इसकी वजह से एक स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट और कॉर्डियल रिलेशंस डेवलप होंगी फर्दर अलोंग द बॉर्डर्स। इवेंट कोइंसाइड करता है PLA डे के साथ जो कि 1 अगस्त को मनाया गया था। ये जो हॉटलाइंस है ये वेरियस सेक्टर्स में इन वेरियस सेक्टर्स विल गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग द सेम एंड मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स। अब ये जो हॉटलाइन सेटअप की गई हैं इसकी वजह से हमारे जो बॉर्डर्स हैं चाइना और इंडिया के इन पर शांति बनाने के लिए और शांति को बनाए रखने के लिए मेंटेन रखने के लिए इन्हांस करेंगे ज़रूरी थे। इंडसलैंड बैंक गेट्स इम्पैनल्ड एज एजेंसी बैंक टू RBI। जो इंडसलैंड बैंक है वो इम्पैनल हो गया है एज एजेंसी बैंक की तरह, इसके लिए RBI के लिए। इंडसलैंड बैंक said it has been impaneled by the RBI to act as an agency bank। ताकि क्यों करा गया है इसे एजेंसी बैंक की तरह इम्पैनल करने के लिए? क्यों? ताकि जो गवर्नमेंट बिजनेसेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इसकी वजह से जो बैंक की प्रेजेंस है गवर्नमेंट के डोमेन में वो बढ़ेगी। ठीक है, इंडसलैंड बैंक का कहना है An announcement comes close on the heels of a recent RBI guideline that authorizes scheduled private sector banks as agency banks of the regulator for the conduct of government business। अब देखिए ये जो अनाउंसमेंट हुई है, घोषणा हुई है कि भाई इंडसलैंड बैंक जो है ये किसकी तरह काम करेगा, एजेंसी बैंक की तरह काम करेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एक रीसेंट RBI गाइडलाइन से जिसमें ऑथोराइज था कि जो स्केड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो रेगुलेटर एजेंसी बैंक्स की तरह काम करेंगे ऑफ द रेगुलेटर फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ताकि जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसके लिए। चित्राका यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए एक मेजर फीट है जो चित्राका यूनिवर्सिटी है पटियाला की, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 बाय महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया है यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर, वार्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी ही होता है, जिनका नाम है मधु चितकरा, इन द प्रेजेंस ऑफ पटियाला डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित। ये अवार्ड दिया जाता है उन कॉलेजेस को जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने कैंपसेस को क्लीन रखने में, सैनिटाइज्ड रखने में एंड स्वच्छ भारत प्रोग्राम के साथ इनलाइन वर्क करते हैं। कुणाल बासु की नई बुक रिलीज हुई है इन एन आइडियल वर्ल्ड, जो कि कब होगी, 2022 में आउट होगी। जो रिनाउंड राइटर हैं, बहुत ही जाने पहचाने राइटर हैं कुणाल बासु, उनकी नई नोवेल जिसका टाइटल है इन एन आइडियल वर्ल्ड वो रिलीज होगी अर्ली 2022 में। किसने कहा? जो इस बुक की पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया। ये जो लिटरेरी नोवेल है इन एन आइडियल वर्ल्ड एक्सप्लोर करती है वैरायटी ऑफ थीम्स लाइक फैमिली, कॉलेज पॉलिटिक्स एंड फैनेटिसिज्म। अब इस नॉवल में क्या है, फैमिली, कॉलेज पॉलिटिक्स और फैनेटिसिज्म के बारे में बताया गया है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि बुक में क्या बताया गया है। बेसिकली बस इसमें ये पूछा जा सकता है, जैसे कि SSC वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर GK सेक्शन में कि भाई ये पर्टिकुलर बुक किसने लिखी है, तो इन एन आइडियल वर्ल्ड किसने लिखी है, कुणाल बासु ने। IIT मद्रास ने लॉन्च किया है भारत का पहला कंसोर्टियम वर्चुअल रियलिटी के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट कंसोर्टियम फॉर वर्चुअल रियलिटी कॉल्ड कंसोर्टियम फॉर VR, AR, MR इंजीनियरिंग मिशन इन इंडिया, केप। As a group of academia, industries, startups, government bodies, this consortium is being coordinated by IIT Madras। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसने बनाया, IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंसोर्टियम का, ताकि जो मेंबर्स हैं वो क्रिएट कर सके न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में और मिक्स्ड रियलिटी XR में, एंड हैप्टिक्स टुगेदर। इनकी जो रिसर्च कोलैबोरेशन है वुड बी अंडरटेकन विद इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्स एंड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट। ये जो कंसोर्टियम है ये प्रमोट करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इट एम्स टू बिकम अ रिसोर्स फॉर इंडस्ट्री,
academia, consumers and policymakers interested in virtual, augmented and mixed reality. म्यांमार के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर लिया है एंड उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2023 तक इलेक्शन भी हो जाएंगे. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ म्यांमार ने रिफॉर्म किया है एज केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार हेडेड बाय द चीफ ऑफ द म्यांमार मिलिट्री सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लैंग एज द प्राइम मिनिस्टर. अब टेलीवाइज्ड स्पीच में जनरल लियांग ने बोला, प्लेज किया है कि वो इलेक्शंस करवाएंगे 2023 तक. साथ ही में उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेडी है वर्क करने के लिए विद द फ्यूचर रीजनल एनवॉय अपॉइंटेड बाय एशियान और म्यांमार. एंड जनरल लियांग ने टुक ओवर किया है पावर इन म्यांमार इन फरवरी में किया था इन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो कि स्टेट काउंसलर ऑन्ग सान सू की गवर्नमेंट थी, 1 फरवरी को इन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें हटा दिया था. अ डे बिफोर द न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट वॉज सेट टू मीट. इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं US डॉलर 19.72 बिलियन हुए हैं जून में, RBI का डेटा बताता है. इंडिया की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं इंक्रीज हुए हैं 24.1% मंथ ऑन मंथ टू US डॉलर 19.72 बिलियन इन जून 2021. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टूड करते हैं US डॉलर 17.35 बिलियन इन मई एंड US डॉलर 17.54 बिलियन इन अप्रैल. RBI ने फर्दर कहा दैट said imports in June were valued at US dollar 11.14 billion up to 24.8% on sequential basis. Imports stood करते हैं at US dollar 10.23 billion in May and US dollar 9.89 billion in the previous month. SBI ने लॉन्च किया है न्यू एंड इनहैंस सिक्योरिटी फीचर सिम बाइंडिंग इन योनो एंड योनो लाइट ऐप. जो SBI के 2 ऐप हैं योनो और योनो लाइट ऐप, उसमें SBI ने एक नया और इनहैंस्ड सिक्योरिटी फीचर जिसका नाम है सिम बाइंडिंग लॉन्च किया है ताकि जो कस्टमर्स का इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड किया जा सके. जो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने लॉन्च किया है एक न्यू एंड इनहैंस्ड सिक्योरिटी फीचर सिम बाइंडिंग इन योनो एंड योनो लाइट ऐप. ये जो नया वर्जन है इस प्लेटफॉर्म का, ये प्रोटेक्ट करेगा कस्टमर्स को डिजिटल फ्रॉड से. सिम बाइंडिंग फीचर की वजह से योनो और योनो लाइट जो है वर्क करेंगे सिर्फ उन डिवाइसेस पे जिनका जो सिम कार्ड है विच हैव द सिम कार्ड ऑफ मोबाइल नंबर्स, जिनका मतलब सिम कार्ड जो है मोबाइल नंबर जो है सिम कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है. ताकि जो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं योनो और योनो लाइट के नए वर्जन को, तो यूज़र्स को अपने मोबाइल ऐप यूजर्स विल हैव टू देयर मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट द वन टाइम, मतलब उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा. ठीक है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वेरीफाई करेगा सिम ऑफ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द बैंक इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन. कस्टमर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रजिस्टर करें डिवाइस विद द डिवाइस विच हैज़ द सिम ऑफ द रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है आपको उसी कॉन्टैक्ट नंबर उसी डिवाइस जिसमें वो आपका नंबर पड़ा हुआ है उसी डिवाइस से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. इंडियन बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ ताकि जो एक्सक्लूसिव क्रेडिट फैसिलिटी है स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सके. इंडियन बैंक एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंटर हुआ है विद एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे Indian Institute of Technology Bombay for extending exclusive credit facility to startups and MSMEs. जो बैंक है वो extend करेगा loans of up to ₹50 crore to these startups for their working capital requirements or purchase of machinery and equipment. As the name goes, this initiative, which is mutually beneficial for both bank and IIT Bombay, will be the springboard for startups to realize their ambitions. Now friends, here we reach to the end of our session. लास्ट में मैं आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहूँगी. दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो करंट अफेयर सेशन है इसमें आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम, इफ़ यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे मैं हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फिल्टर करके लेके आती हूँ, काफ़ी ज़्यादा रीड करके लेके आती हूँ कि कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने के लिए प्रेजेंट ना की जाए और यूज़फुल कंटेंट ही यहाँ पे प्रेजेंट किया
जाए। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ की सारी ही न्यूज़ किसी ना किसी एग्ज़ाम से लिंक करती हैं। या तो कोई डिफेंस की न्यूज़ होगी तो आपके FCAT CDS जैसे एग्ज़ाम से लिंक करती है। यदि कोई सोशल टॉपिक है तो आप उसे अपनी मेंस आंसर राइटिंग में UPSC की जो होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड बुक एंड ऑथर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में वो आपके SSC जैसे एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आपने नोटिस किया होगा कि हर एक करंट अफेयर सेशन में बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ ज़रूर होती है कि किस पर्टिकुलर बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की, या कोई किस बैंक में किसके साथ मर्ज हो गया, तो मर्जर्स वगैरह, एवरीथिंग आई कवर एवरीथिंग। एंड फ्रेंड्स, अगर तभी आपको कोई प्रॉब्लम इसमें लगती है तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, अपने व्यूज़ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कमी कहाँ पर हो रही है। सो योर व्यूज़ आर मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स whosoever is preparing. I will feel really appreciated if you do this particular thing. एंड प्लीज़ दोस्तों फॉलो करते रहिए एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें टू नेवर मिस एन अपडेट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।